क्या दुनिया में कच्चा तेल अब $60 प्रति बैरल की ओर बढ़ रहा है? क्या मध्य पूर्व में तनाव कम होते ही तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट का दौर शुरू हो गया? और क्या ओपेक प्लस का अगला फैसला पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में इस वक्त ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में पॉजिटिव खबर आई है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले होर्मुज से जहाजों की आवाजाही भी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। एशियाई कारोबार के शुरुआती सत्र में क्रूड में 1% की गिरावट देखी गई और ब्रेंट $71 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी करीब $68 प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, दोनों बेंचमार्क लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाजार इतना शांत क्यों है, जबकि कुछ दिन पहले तक मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच 2 दिनों तक अहम बातचीत हुई और इस दौरान होर्मुज में समुद्री आवाजाही और ईरान की जमी हुई वित्तीय संपत्तियों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। बातचीत के बाद कतर ने इसे पॉजिटिव प्रगति बताया है और जिसके बाद बाजार में ये उम्मीद बढ़ गई कि क्षेत्र में अब तनाव और नहीं बढ़ेगा। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से आसान नहीं कही जा सकती, क्योंकि पिछले सप्ताह एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जवाबी कार्रवाई भी हुई थी, इसे मत भूलिएगा। वहीं ईरान अब भी ये कह रहा है कि वो होर्मुज पर अपने कंट्रोल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना चाहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान अगस्त के मध्य से इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने की भी योजना बना रहा है। तो फिलहाल राहत की बात तो यह है कि इस रास्ते से तेल ले जाने वाले टैंकरों की आवाजाही फिर से बढ़ने तो लगी है। और वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का भी ये कहना है कि होर्मुज से तेल की सप्लाई लगभग युद्ध पूर्व स्तर पर लौट रही है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल विदेशी बाजार में तेल की सप्लाई को लेकर कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। यही नहीं, बाजार पर एक और बड़ा दबाव भी दिख सकता है, क्योंकि रविवार को ओपेक प्लस देशों की बैठक भी होने वाली है और मिली जानकारी के अनुसार ये समूह अगस्त महीने से अपने उत्पादन लक्ष्य में करीब 1,88,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी पर भी सहमत हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो बाजार में तेल की सप्लाई की बाढ़ आ जाएगी, जिससे कीमतों पर और दबाव आएगा। उधर अमेरिका से आए ताजा आंकड़ों ने भी बाजार की तस्वीर को और दिलचस्प किया है। पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार 38 लाख बैरल से घटकर 40 करोड़ 84 लाख बैरल रह गया, जो कि सितंबर 2018 के बाद सबसे निचला स्तर माना गया। हालांकि कहा जा रहा है कि इससे भी बड़ी गिरावट की उम्मीद थी, यानी मांग तो बनी हुई है, लेकिन अमेरिका में सप्लाई बढ़ने की संभावनाएं फिलहाल बाजार पर ज्यादा हावी हैं। तो कुल मिलाकर इस समय तेल बाजार में सबसे बड़ा डर सप्लाई की कमी नहीं बल्कि अतिरिक्त सप्लाई का बन गया है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, होर्मुज से सामान्य होती आवाजाही और ओपेक प्लस की संभावित उत्पादन बढ़ोतरी, इन तीनों कारणों ने मिलकर कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बनाया। और अब पूरी दुनिया की नजर रविवार को होने वाली ओपेक प्लस की बैठक और मध्य पूर्व से आने वाली अगली खबर पर है, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ाने का फैसला होता है और होर्मुज खुला रहता है तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बढ़ेगी। वहीं यदि क्षेत्र में तनाव दोबारा बढ़ा तो तेल बाजार एक बार फिर तेज हो सकता है।